जब तक भारत में बौद्ध नहीं होंगे, महाविद्या महाविहार महाबोधि महाविहार की मुक्ति एक दिव्य स्वप्न होगी। JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ धम्मभूमि प्रतिनिधि सम्मेलन। मुख्य अतिथि पहुंचे श्रीलंका के महाथेरो भिक्खु पी शिवली, जिन्होंने धम्मभूमि के बनते कमासी राहुल को भगवान बुद्ध के चित्र को सम्मान के साथ देते हुए जिम्मेदारी के रूप में सौंपा। धम्मभूमि के प्रतिनिधि सुबह से ही प्रदेश के कोने कोने से निकलकर दिल्ली राजधानी पहुंचने शुरू किए। 12 से 14 प्रदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली के I2 बिल्डिंग के पास स्थित प्यारेलाल भवन में इकट्ठा हुए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, प्यारेलाल भवन जहाँ पर बैनर लगा हुआ था धम्मभूमि प्रतिनिधियों का स्वागत। अनेकों स्टॉल यहाँ पर देखने को मिले, जहाँ पर प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। सभी पोस्टें, स्टिकर्स, बैनर्स, स्टैचू स्टॉल यहाँ पर लगे थे और एक सुंदर भवन स्वागत किया जा रहा था। सबसे पहले यहाँ पर सुबह के नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर से धम्मभूमि के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे। व्यवस्था देखते ही बनती थी, हर तरफ सुंदर व्यवस्था और ऊपर इस कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन हो रहा था और उसके बाद ऑडिटोरियम के अंदर जो हॉल था धीरे धीरे करना शुरू हो गया। आयोजकों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे। कुछ ही समय के बाद हॉल में बैठने की कहीं जगह नज़र नहीं आई थी, लोग नीचे बैठना शुरू हो गए। आदर के योग्य सम्मानित भिक्षु बैठा है, पड़ गई, इनको मंचासीन करेंगे। अतिथि थे अभी थोड़ी देर में श्रीलंका के भिक्खु बनते पी शिवली जी हमारे बीच में आएंगे। महाथेरो, जैसी हमारी परंपरा है, हम सब लोग उनके सम्मान में बुद्ध शासन को अपना आदर्श मानकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। जो स्वागत और सम्मान की हमारी परंपरा है, हम बहुत आदर अदब और सम्मान के साथ उनका सम्मान करेंगे। इस व्यवस्था को बनाने में वो जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सभी लोग उससे पहले ही लगभग ठीक 11 बजे पंक्ति में खड़े होंगे। कोई भगदड़ नहीं, बहुत शांति के साथ हम सफेद वस्त्रों में आदर सम्मान करेंगे। दूर दूर तक भी आपका खड़ा होना, धम्मभूमि पुष्प अर्पित करना आ रहे थे बहुत सभ्य तरीके से हो। और धम्मभूमि के हमारी महिलाएं और पुरुष सभी लोग पूर्व की भांति जैसा हम करते रहे हैं। सम्मान धम्मभूमि का हर कार्यकर्ता देता है। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ डेलीगेट के। राहुल के रूप में वो जाने जाते हैं। अभी जो हमारे यहाँ मौजूदगी है, राज्यपाल आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सुंदर व्यवस्था अभी हमारे बीच में पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, शुरू हो गई। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये लगभग 11-12 राज्य के प्रतिनिधियों के आने की सूचना हमारे पास है। फिर भी अगर कोई आगे हो और हमें ना पता हो किसी अन्य राज्य के, वो सूचना हमें दे दें ताकि हम उसको यहाँ अंकित कर लें। शिवजी की अभी जब आपको हम बुलाएंगे तो बहुत व्यवस्थित तरीके से भिक्षु संघ के सम्मान में आप लोग आएंगे। गुजरात से के साथ में मौजूद है और गुजरात प्रदेश को देख रहे हैं, समूह ऐप जो देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। गौतम जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, संगठन के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। कर्नाटका आदरणीय मार्गे साहब, सुदर्शन मार्गे जी अपनी टीम के साथ है। जोरदार ताली बजाएं मार्गे साहब के लिए कर्नाटक से। बिहार प्रदेश से आदरणीय राजेश्वर बहुत साहब अपनी टीम के साथ आए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बिहार प्रदेश की टीम हमारे बीच में आई है, बहुत बहुत साधुवाद।
आदरणीय बाबू जी वाई के आनंद जी जो दिल्ली प्रदेश को देख रहे हैं हमारे संरक्षक हैं, एक बार दिल्ली प्रदेश के एक बार जोरदार हमारी दिल्ली प्रदेश आयोजक है मेजबान है बाबू दिल्ली खड़ी है देखिए जोरदार जोरदार ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत आभार। अभी तो लोग बसों से आ रहे हैं, हम तो चिंताएं हो रही है कि हॉल बहुत छोटा पड़ जाता है, कैपेसिटी अब दमोह की बड़ी अजब की है। उत्तर प्रदेश के लोग भी रास्ते में चल रहे हैं, फिर भी काफी लोग आए हैं, एक बार खड़े हो जाए सबके लिए ताली हो जाए। उत्तर प्रदेश के सम्मानित सभी लोग बहुत बहुत आभार। आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गाजीपुर बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के सबसे कम है। भक्ति जी की जात है भाई, ध्यान रखते उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बहुत आभार। अभी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हमारे बहुत ही जोरदार कार्यकर्ता हैं। और राजस्थान बहुत प्रभावशाली राज्य है, कल से आए हो तो देखिए राजस्थान देखिए एक बार जोरदार ताली होगा। बहुत आभार। राजस्थान का गजरा देखा आपने, सभी प्रतिनिधियों के लिए बहुत आभार, सभी टीम के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। कुरुक्षेत्र से पूरी बस्ती का सहयोग जोरदार ताली आ रही है। बहुत बहुत आभार। की धरती आप देख सकते हैं, बहुत गजब का जज्बा, बहुत बहुत साधुवाद। भाई डॉक्टर सतीश जी, भाई संतोष जी, सुमन जी, सभी लोग जबरदस्त पसंद के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे बीच में लगभग 13 राज्य बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि लोग यहाँ जो बैठे ये भीड़ नहीं है। लगाएंगे साहब अम्बेडकर धमकी का पहचान, धमकी का पहचान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अंते राहुल आए हैं, अंते राहुल आए हैं। और श्रीलंका से वंदे पी सिवली महाथेरो जी आ चुके हैं वंदे करुणाशील राहुल जी के साथ। चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धमकी का पहचान, मानव एक समान। धमकी का पहचान, मानव एक समान। धमकी का पहचान, मानव एक समान। साहब जब चलेगा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। बनते राहुल आए हैं, बनते राहुल आए हैं, बनते राहुल आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धमकी का ये बौद्ध परंपरा के अनुसार हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाकारुणिक बुद्ध को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि हम भी खड़े होकर उस सम्मान में शामिल रहें। ये बौद्धों की परंपरा है, बुद्ध हमारे शास्त्र है और ये हमारी परंपरा है। उनके सम्मान में 2 मिनट खड़े होकर हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनको नमन करें। जब तक भिक्षु संघ ना बैठे, हम चाहेंगे कि शेष भिक्षु सामने भी मंच पर आकर पूरी गरिमा के साथ अपना स्थान लेंगे। और हम बड़े गौरवशाली हैं कि हजारों साल के बाद महाकारुणिक बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर उनके समक्ष अपनी सभ्यता से आज श्रीलंका से चलकर हमारे बीच में धम्म के प्रतिनिधि महाकारुणिक बुद्ध की विरासत के मालिक एक बहुत बड़ा संघ हमारे बीच में है। साक्षात हो रही है हमारी सभ्यता, अद्भुत है ये हमारी परंपरा। दुनिया के श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ सभ्यता से अपने कार्यक्रमों का मंगलारंभ करते हुए आप सब बड़े गौरवशाली हैं कि आप अपनी राजधानी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुरूप बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं।
और कैंडल जलाकर आज का मंगल आरंभ हो चुका है। मैं सम्मानित भिक्खु संघ से कहूँगा कि वो अपना स्थान ले लें। परम श्रद्धेय भिक्खु पी शिवली, श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल और उनके साथ आया हुआ विद्वान और सम्मानीय संघ बुद्ध की विरासत सभी लोग बैठेंगे और उनके बाद में विनम्रता से अनुरोध करूँगा फिर देश के कोने कोने से चलकर आए हमारे बीच में बहुत समाज के प्रतिनिधि आप सब लोग सम्मानपूर्वक अपना स्थान लेंगे। नमन करके झुक करके नमन करेंगे भिक्खु संघ को। सभी लोग बोलेंगे सा वन्दामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासे वन्दामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासे वन्दामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते हे भन्ते जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। अभी हम श्री याचना करेंगे। ओकास अहं भन्ते तीसरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। गच्छामि
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णम् पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आमेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु शरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत् सभी आराम से बैठ जाएं। आप यहीं बैठे रहें, जिनको ऊपर मौका मिले ऊपर बैठे रहें। जो भी 2-4 और खड़े हैं वो भी आके बैठ सकते हैं। जहाँ जगह में मिले बैठ जाइए ताकि हम विधिवत रूप से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुड नमस्कार। अभी आप सुखद आश्रम में बैठ सकते हैं और
बहुत परंपरा से आज का कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। तो इसलिए बनते जी, सबसे पहले तो साधुवाद आपका कि आपने दिल्ली में बिठाकर उस मोनेस्ट्री में संत बनते करुणा सिंह राव जी से आशा की और ये कहा कि बनते जी, मैं काफ़ी निराशाजनक तरीके से कहा, काफ़ी तकलीफ से कहा और ये कहा कि मैं देख रहा हूँ भारत में बौद्ध नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि भारत में भिक्षु भी नहीं है। जिसने दुनिया को धम्म दिया, सारी दुनिया ने भारत से सीखा। मेरे लगभग 25 से 30 वर्ष भारत में गुजरे हैं, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, धम्मभूमि के कार्यों को देखा है, मैं एक उम्मीद आप में देख रहा हूँ। तो मेरा अनुरोध है, उन्होंने अपना ऐसा कहा कि कार्यक्रम दिल्ली में ही होना चाहिए, दिल्ली की राजधानी में ही होना चाहिए और वहाँ होना चाहिए जहाँ से देश सुनता हो। और बंदे जी, आज आप मौजूद हैं, आपका निर्देश इन बौद्ध समाज के लोगों ने अक्षर से माना और ये बंदे जी, दरवाजा खुलने के 20 मिनट बाद ये पूरा हॉल खचाखच भर गया था। मात्र 20 मिनट लगे थे भरने में, ये लोगों का विरोध था। तो ये जो कार्यक्रम है आज बहुत महत्वपूर्ण है। 2 इसमें काम होने हैं। नंबर 1, अब से पहले बंते जी द्वारा बौद्ध समाज के प्रयासों से लगभग 15 साल के कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो आंदोलन यहाँ तक आया है। तमाम मुसीबतों के बाद, तमाम तकलीफों के बाद ये मूवमेंट आज इस शक्ल में दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सत्र होगा, आज के दिन दिल्ली में 12 से 14 राज्यों की गरिमा में उपस्थिति में भविष्य की योजनाओं को आपके सामने रखा जाएगा एक प्रस्ताव के रूप में और अनुमोदन के साथ उनको पारित किया जाएगा। वो न केवल अनुमोदन होगा बल्कि एक बहुत बड़ी कॉन्क्रीट वर्क यहाँ से डिक्लेयर होगा। बहुत सारी बातें रहेंगी। तो मैं पहले सत्र में उपलब्धियों की दृष्टि से मैं निवेदन करूँगा। हमारे बीच में बहुत ही मजबूत हमारे धम्मभूमि के स्तंभ राजस्थान प्रदेश को देख रहे और लेखक विद्वान साथी BRC के माध्यम से लोग रोज आपको सुनते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट देश में चल रहा है, आचार संहिता का निर्माण हुआ है। मैं चाहूँगा कि आज के इसकी ओपनिंग वैचारिक रूप से मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच में विद्वान साथी आदरणीय BL पारस आएँ और इस धम्मभूमि के महत्वपूर्ण इवेंट पर प्रकाश डालते हुए उसकी उपलब्धि पर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई BL पारस की बात करें। धन्यवाद आदरणीय बुद्धंकार जी। महाकारुणिक बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। पूरी दुनिया में धम्म की ध्वज को उठाकर उसे और ज़्यादा गौरव प्रदान करने वाले पूज्य भिक्षु श्रद्धेय बंदे श्री महाथेरो जी को सादर बंदामी। देश भर में हम सब का धम्म के क्षेत्र में व्यवहारिक मार्गदर्शन करने वाले परम श्रद्धेय धम्मभूमि के संस्थापक भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राव जी को सादर बंदामी। समस्त भिक्षुओं को सादर बंदामी और देश भर से उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जब भी हम धम्मभूमि के किसी भी कार्यक्रम की बात करते हैं, ये बात प्राथमिक रूप से दिमाग में आती है कि इस बार का कार्यक्रम किस उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। और ये बात हम बहुत गर्व के साथ आपसे साझा कर रहे हैं कि देश भर में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर, महाकारुणिक बुद्ध के नाम पर हो सकता है हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होते हों, लेकिन किसी एक खास उद्देश्य केंद्रित जो कार्यक्रम है, जिसकी छाप दूर तक दिखाई देती है, जिसकी पहचान, जिसका संदेश समाज में दूर तक जाता है, धम्मभूमि ऐसे ही प्रयास के साथ कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो आज का ये कार्यक्रम भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और जून के महीने में जब हम श्रद्धेय बंते पी शिवली जी को सुन रहे थे जयपुर में आयोजित बौद्ध समाज आचार संहिता कार्यशाला में, तो श्रद्धेय बंते जी का इंटरव्यू मैंने सुना आवाज इंडिया टीवी पर। श्रद्धेय बंते जी बहुत ही आश्चर्य के साथ कह रहे थे कि जब भी मैं धम्मभूमि के कार्यक्रम में आया हूँ जयपुर में, तो इतने सारे लोगों को एक साथ व्हाइट ड्रेस में देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं श्रीलंका में आ गया हूँ। और मैं श्रद्धेय बंदे जी को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ अभी कि भारत
श्रीलंका से लगभग 50 गुना बड़ा है। अकेला हमारा राजस्थानी श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रद्धेय बंदे राहुल जी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें और आप निरंतर साथ खड़े रहें। निश्चित रूप से इस देश में बहुत सारे श्रीलंका आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे। तो आपके इस मार्गदर्शन के लिए मैं पूरे धर्मभूमि परिवार की तरफ से आपका हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ये सवाल कि देश में बहुत सारे लोग धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं, देश में बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर काम कर रहे हैं, धर्मभूमि क्या अलग कर रही है। मैं बहुत ही संक्षेप में 4-5 पंक्तियों के माध्यम से आप सबका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करूं कि धर्मभूमि आखिर क्यों विशिष्ट है, धर्मभूमि का काम आखिर सबसे अलग क्यों है। क्योंकि लोग जहां इकट्ठे होकर संगठन बनाने की बात करते हैं, धर्मभूमि बौद्ध समाज बनाने की बात करती है। संगठनों के लोग इकट्ठे होकर पदाधिकारी बनाने की बात करते हैं, धर्मभूमि अच्छे और सच्चे बौद्ध बनाने की बात करती है। वो पदाधिकारी इस बात पे चिंता करते हैं कि उनके संगठन की व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहे। धम्मभूमि इस बात पे चिंता करती है कि बौद्ध समाज की व्यवस्था कैसे निर्मित होगी। बहुत सारे लोग एकत्रित होकर इस बात के लिए चिंता करते हैं कि हम ज्ञापन देंगे, धरना और प्रदर्शन करेंगे। धम्मभूमि हमें बौद्ध आचार संहिता जैसी व्यवहारिक पुस्तिका प्रदान करती है, जो न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर ये संदेश देती रहेगी कि किस तरह से बौद्धों की जीवन शैली होनी चाहिए, किस तरह से किसी व्यक्ति को बौद्ध बनना है तो उसकी प्राइमरी स्टेप्स क्या होने चाहिए, और बौद्ध बनने के बाद भी उसका पहनावा, उसके प्रतीक, उसकी परंपराएं, ये तमाम चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। तो इस मायने में भी हम धम्मभूमि को अलग देखते हैं। साथ ही जब हम देखते हैं दूसरे संगठनों को, तो उनकी प्राथमिकता इस बात में निहित रहती है कि सत्ता के कुछ लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित होकर हम ये प्रयास कर लें कि हमारे संगठन के लिए कार्यालय बनाने का एक कमरा मिल जाए। श्रद्धेय बंदे जी के कुशल मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में और आप सबके सहयोग से धम्मभूमि में ये प्रयास करती है कि देश भर में बौद्धों के लिए एक बहुत विशाल प्रशिक्षण केंद्र निर्मित हो, जो न केवल उपासक उपासिकाओं को बल्कि भिक्षुओं भिक्षुणियों को भी प्रशिक्षण देने का काम कर सके। तो आप बहुत सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं। और एक आखिरी बात कि दूसरे लोग नाम लेते हैं बाबा साहब का, काम करते हैं अपने हिसाब से। यहाँ श्रद्धेय बंदे जी के मार्गदर्शन में हम इस बात को बहुत गहराई से सीखते हैं कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं हैं, हमारे दिल में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की वैचारिकी है, और हमारे कदम निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से कम अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप पे इस बात के लिए गर्व करता हूँ कि मैं उस दौर में पैदा हुआ जहाँ परम पूज्य श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी धर्म प्रचार का काम देश भर में कर रहे हैं। और ये सुखद संयोग न केवल मेरे लिए है बल्कि लाखों युवाओं के लिए है। न जाने कितने लोग हैं। 2-3 छोटे उदाहरण बताऊं। जिस राज्य से मैं आता हूँ, राजस्थान से, ऐसे दर्जनों गांव है वहां जहाँ दिन में एक बस जाती है। ऐसे दर्जनों गांव है जहाँ ठीक से लाइट भी नहीं पहुंची है, लेकिन उन गांवों में बनी झोपड़ियों में, जो खेतों में दूर दराज में बसी हुई है, वहां श्रद्धेय बंदे जी की सद प्रेरणा से पंचशील की झंडियां लगी हुई है उन झोपड़ियों पर, और श्रद्धेय बंदे जी की लिखित किताबें वहां पड़ी हुई है। तो ये अपने आप में इस बात को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि धम्मभूमि ने कितनी गहराई के साथ, कितने जमीनी स्तर पर उतरकर काम किया है। देश की राजधानी में, देश के मेट्रो सिटीज में काम करना आसान हो सकता है। जो लोग सारनाथ में बैठे हैं, बोध गया में बैठे हैं, उनके लिए भी काम करना आसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें सदियों पुरानी विरासत मिली धम्म की उस जगह पर बनी बनाई। लेकिन ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जहां लोग ठीक से जय भीम बोलना भी नहीं जानते थे, जहां जय भीम बोलने की सजा आप पर किसी शारीरिक या मानसिक अत्याचार के रूप में हो सकती थी, उस क्षेत्र में धम्म को स्थापित करने का जो अद्भुत काम श्रद्धेय बंदे जी के मार्गदर्शन में हुआ है, और जिस तरह से राजस्थान की मरुभूमि धम्मभूमि में रूपांतरित होने लगी है, मैं पूरे राजस्थान की तरफ से धम्मभूमि को, विशेष रूप से श्रद्धेय बंदे जी को हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। एक आखिरी बात, अपनी कविता के माध्यम से जब भी श्रद्धेय बंदे जी को देखता हूँ, आपके व्यक्तित्व को देखता हूँ, मुझे एक कविता याद आती है, और उसी कविता के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूं कि मरुस्थल की बंजर जमीन पर किसी सदाबहार पौधे की तरह उग आए आप। कि मरुस्थल की बंजर जमीन पर
किसी सदाबहार पौधे की तरह उग आए आप। पसीने ने सींचा आपकी जड़ों को, उत्साह की धूप आपको हरा करती रही। हवाओं के झोंके आपको सजदे करने आते थे, हर कुल्हाड़ी आपको काटने से डरती रही। आज हैं आप एक बोधि वृक्ष, आपकी छांव में न जाने कितने सिद्धार्थ बुद्ध हुए हैं, न जाने कितनी यशोधराओं ने इतिहास रचा है। अब आपके दिल में प्यार के सिवा क्या बचा है? अब आपके दिल में प्यार के सिवा क्या बचा है? करेंगे और हम इसलिए आशा करते हैं कि कैसा मार्गदर्शन जो देश के पौधों को दिशा दे रहा है, चाहे वो आचार संहिता का वर्णन किया, चाहे बहुत समाज निर्माण की बात रही, हम एक सृजन की तरफ है। विखंडन तो बहुत हो चुका है, तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे और मैं भंते से उम्मीद करूंगा कि वो आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सरदेव भंते जी एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे सामने। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। सरदेव भंते जी आए और हमारा मार्गदर्शन। महाकाव्य बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए परम श्रद्धेय भिक्षु पीसीबी जी महाथेरो जी और समस्त भिक्षु संघ को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, मैं अभी अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारी योजना ये थी कि श्रद्धेय भंते जी सबके अंत में हमें संबोधित करेंगे, तब तक हम अपना सारा काम पूरा कर लेंगे। लेकिन रात को ही हमें संदेशा मिला कि उनको 1 बजे जाना है, तो हमने अपनी कार्य योजना में थोड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन की वजह से मैं अपनी बात को तो बाद में रखूंगा, जब आप खाना खा लेंगे उसके बाद। श्रद्धेय भंते जी को क्योंकि हमें संबोधित करना है, तो हमारी बात को समझ सकें, आपकी भावनाओं को जान सकें, इसके लिए मैं बीच में खड़ा हुआ हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये मेरा संबोधन नहीं है, थोड़ी हृदय की पीड़ा है। हम भी धम्म भूमि का श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चलाते चलाते थोड़ा सा भटक गए। देश में एक आवाज उठी कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। हम जैसे थे उसी मनोभाव में हम चले गए। 2.5 महीने लगातार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस देश के आप जैसे ईमानदार बौद्ध अनुयायियों की भावना के साथ उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। 1.5 महीने के बाद ही हमारी समझ में आ गया, ये आंदोलन नहीं है, बल्कि जो ईमानदार और विश्वसनीय बौद्ध हैं उनके साथ एक बड़ा छल सा हो रहा है। 2.5 महीने के बाद परिणति ये हुई कि वो आंदोलन जनता की नजर में आया और जो षड्यंत्र हुआ था वो सबके सामने हुआ। हमारी समझ में आ गया कि बौद्ध गया मुक्ति का ये मार्ग नहीं है। जब तक भारत में बौद्ध नहीं होंगे, महाविद्या महाविहार महाबोधि महाविहार की मुक्ति एक दिव्य स्वप्न होगी। समझ में आया कि धम्म भूमि को अपनी योजनाओं पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। पिछले 4 महीने के दौरान हम अनुभव कर रहे थे कि उत्तर भारत में धम्म में काफी सुस्ती आ गई और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि लोग स्थिर हो गए हैं। जब श्रद्धेय भंते जी से मुलाकात हुई, भंते जी की इच्छा थी कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हो,
हमने 250 लोगों के बारे में सोचना शुरू किया कि दिल्ली में कार्यक्रम करें तो 250 लोगों को बुलाएं। 250 से चलते चलते 500 आ गए। गंभीर मंथन के बाद तय किया कि जो बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र बनने वाला है, अलीगढ़ में बनने वाला है, जिसमें 17.5 बीघा जमीन खरीद ली गई है और 4.5 बीघा जमीन अभी खरीदी जानी है। प्रयास जारी है। जो मेरा पहला प्रस्ताव है, इस देश के तमाम भिक्षुओं के लिए हम बौद्ध वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से एक विहार बनाएंगे। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार। और विहार कैसा होगा? उस विहार का एक हिस्सा बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा होगा, जिसमें जो रूम होंगे उसमें आधुनिक बेड होंगे और हॉस्पिटल की जो तमाम सुविधाएं हैं उसमें रहेंगी। कोई भी वृद्ध भिक्षु, बीमार भिक्षु वहाँ उपचार करवा सके। उसके साथ में जो रहने का कैंपस होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, जिसमें एक रूम में 2 भिक्षु ठहर सकें। और कमरे भी ऐसे बनाएंगे जैसे 4 कमरों के बीच में आंगन हो, ताकि भिक्षु आपस में वार्तालाप भी कर सकें। इतना सुंदर हो कि हम कल्पना भी नहीं करते। तो मेरा पहला प्रस्ताव है, अगर आपकी सहमति हुई तो हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से विहार बनाएंगे। और जिस भिक्षु ने देश में धर्म के फैलाने में काम किया है, जीवन दिया है, हम चाहते कि उनकी मृत्यु सम्मान के साथ हो, स्वाभिमान के साथ हो। और मैं समझता हूँ देश के तमाम भिक्षुओं के लिए और विशेष रूप से हमारे लिए करुणा का अभ्यास करने का एक बेहतरीन अवसर हमें मिलेगा। ये विहार होना चाहिए। क्या आपकी सहमति है? अब ये हाथ उठाने के लिए नहीं कहा, हाथ वही उठाएंगे जो उस विहार के निर्माण में योगदान देंगे। बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्माण तालियों से होने वाला नहीं है, निर्माण संकल्प से होना है। तो मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम दिल्ली के इस प्यारेलाल ऑडिटोरियम का ये कार्यक्रम इस देश के तमाम भिक्षुओं के मन में एक उम्मीद पैदा करेगा कि जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, उनके बारे में धम्मभूमि सोच रही है। सारे काम हम बाद में कर लेंगे, पहले निर्माण की शुरुआत हम यहीं से करें, ताकि कोई भी वृद्ध भिक्षु बुढ़ापे की अवस्था में घर में वापस ना जाए। क्योंकि मुझे आज तक पीड़ा हो रही है, धम्मभूमि में कोई एक वृद्ध भिक्षु आए थे और हम उन्हें ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाए, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं था, हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी और ऐसा हमारे पास था भी नहीं कि हम उस अवस्था में लंबे समय तक उनको वहाँ रोक सकें। लेकिन उस दिन से ये बात मन में कचोट रही थी कि भिक्षु हम सब के लिए सोचते हैं। जो भिक्षु बनता है वो हम सबके कल्याण के लिए सोचता है। लेकिन जब भिक्षु ऐसा ही हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उस अवस्था में कौन सोचे। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों के सामर्थ्य के साथ धम्मभूमि इस पर सोच रही है और बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए भवन में बैठ करके उनकी अस्थियां भी पास में थी, उनको देख करके संकल्प लिया कि हम इस देश के तमाम भिक्षुओं के सम्मान के लिए इस काम को प्राथमिकता से करेंगे। तो अगर आपकी सहमति है तो साधु साधु कहकर अनुमोदन करें। दूसरी बात, जो वहां धम्म का केंद्र बनना है, बस ये मत सोचना कि वो बुद्ध विहार बन रहा है, वो धम्म का केंद्र बनेगा भारत के लोगों के लिए। भारत का कोई भी बौद्ध व्यक्ति अगर तमिलनाडु में भी सोचता है तो उसे अलीगढ़ में बनने वाला धम्म का केंद्र याद आए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैं सिर्फ अपने भाव बता रहा हूं। सबसे पहले भिक्षु बनने की प्रक्रिया के लिए वहां एक इस प्रकार का स्कूल बने
जहाँ बच्चे आकर के धम्म की शिक्षा ग्रहण करें, सामने रह करके युवा अवस्था में वो और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और वहाँ से एक अच्छे योग्य भिक्षु बन करके निकले। कोई भी व्यक्ति की उम्र के किसी भी पड़ाव में अगर भिक्षु बनने की सोच रहा है तो वो वहाँ जाकर के सामने पहुँच जाए, वहाँ रह कर के अध्ययन करे, सीखे और फिर अनुमति मिलने के बाद उपसंपन्न होकर के और देश के में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले। आज देश में बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब मन में आता है भिक्षु के पास जाते हैं, पवज्जा लेते हैं, चिवर पहनते हैं और प्रचारक बन जाते हैं। समय मिलता है तो उपसंपदा हो जाती है, धम्म की गरिमा नहीं बनी है। यह केंद्र भारत में भिक्षुओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के काम आए। जो भी भिक्षु अलीगढ़ के केंद्र से निकले, देश का प्रत्येक व्यक्ति गर्व और गरिमा के साथ कहे कि ये भिक्षु एक श्रेष्ठ भिक्षु होगा। हमारा ये प्रयास है कि वहां से निकलने वाला प्रत्येक भिक्षु श्रेष्ठ भिक्षु बनकर के निकले। तो ये प्रशिक्षण का काम भिक्षुओं के लिए भी होगा और भिक्षुणियों के लिए भी होगा। उसके अलग अलग कैंपस बनेंगे। एक तरफ भिक्षुणी प्रशिक्षण का काम होगा तो एक तरफ भिक्षु प्रशिक्षण का काम होगा। ये हमारी महती आवश्यकता है कि जो भिक्षु बने वो श्रेष्ठ बनकर के लोगों के कल्याण के लिए काम करें। तीसरी बात, आप यहाँ बैठे हैं, ये सभागार छोटा है। हम जिस भी सभागार को चुनते हैं वो छोटा ही हो जाता है। नवंबर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में उस सभागार की क्षमता 2000 लोगों की बैठने की थी। हमने 500 अतिरिक्त कुर्सियां डलवाई। इसमें तो जगह कम है गैलरी में, गैलरी काफी बड़ी बड़ी थी, इसके बावजूद भी वो छोटा पड़ा। तो हम चाहते हैं कि उस प्रांगण में एक इस प्रकार का सभागार भी बने जहां प्रति माह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे और शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ समाज को दिशा देने का काम भी वहां पे हो सके। तो ये हमारी अगली आवश्यकता है। इसके साथ एक विचार और मन में था कि देश में हम जानते हैं कि बिना ध्यान साधना के आदत को नहीं बदला जा सकता, स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। चित्त को निर्मल बनाना है तो फिर हमें ध्यान या विपश्यना समझनी पड़ेगी। अभी भारत में एक ही विपश्यना का प्रचलन है। सभी लोग वहीं जाते हैं और वो भी एक जगह जाकर के छोड़ देते हैं। बिना ध्यान के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, व्यवहार को नहीं बदला जा सकता, मन को नहीं बदला जा सकता और मैं कहूं समाधि में नहीं जाया जा सकता। और बिना सम्यक समाधि के निपात का द्वार नहीं खुल सकता। आप सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप सोचते हैं कि हम शील ग्रहण कर लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग को समझ लेते हैं, बस बौद्ध हो गए। ये बौद्धिक स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहारिक सत्र की बात करते हैं तब ध्यान बहुत जरूरी है। तो एक ध्यान साधना केंद्र हो, वो ध्यान साधना केंद्र इस बात के लिए हो कि हम अपने मन के स्तर पर जाकर के अपने मन के विकारों को दूर करके चित्त को निर्मल करके धम्म को समझ सके, जीवन को समझ सके और जो हमारा लक्ष्य है अनंत लोगों के कल्याण की जो भावना है उसको बना करके हम सबके कल्याण के लिए काम करें। जब हम कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना रखी तो हमें बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को अगर सफल होकर देखना है तो फिर हमें अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करनी होगी और कल्याण की भावना बिना ध्यान के समझ में नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि उस प्रांगण में बहुत जल्दी एक सुंदर सा ध्यान साधना केंद्र बने जहां कम से कम 50 लोग शुरुआत में एक साथ बैठ करके ध्यान कर सकें और 50 लोगों के रहने के लिए
प्रत्येक के लिए एक एक कमरे की आवश्यकता पूरी कर सके। समय के साथ विस्तार हो जाएगा। तो ये तीसरा जो जरूरत है उसकी मैंने आपके बीच में रखी है और मैं अंतिम बात कह करके विराम दूंगा। जो ये धम्म केंद्र बनेगा ये बहुत सुंदर होना चाहिए। इतना सुंदर कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति उस दिशा में मुंह भी करके खड़ा हो तो उसे उसकी सुंदरता का एहसास हो। उस प्रांगण में कदम रखे तो उसे लगे कि ये अद्भुत जगह है। और वो अद्भुत जगह मैं सुंदरता का जो बखान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इमारतों से सुंदर बनेगा। उसकी सुंदरता, उसमें पेड़ पौधों की तो भूमिका है ही है। सबसे बड़ी बात उस मनोभाव की है, जहां जाते ही हमारा मन, हमारा हृदय रोमांचित हो जाए कि जिन महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, वहां कदम रखते ही हमें उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाए। क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि जहां मैं कदम रख रहा हूं यहां बुद्ध है, उनकी तरंगे हैं, उनका भाव है जो हमें रोमांचित करता है, तो उस भाव को एक स्थायी याददाश्त बनाने के लिए, एक स्थायी मन में चित्र बनाने के लिए हम सोच रहे थे कि इसमें एक बहुत सुंदर बुद्ध की प्रतिमा बने। तो हम सोचते सोचते बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सके। अलीगढ़ के बुद्ध विहार में हमने 10 फीट की प्रतिमा लगाई तो 7 फीट की प्रतिमा थी, तो बहुत बड़ी सोच रहे थे। यहां आते आते हम 25 से 30 फीट 40 फीट की ऊंचाई तक की प्रतिमा ही सोचने लगे। जब ये विचार हमने सदैव घंटे पी सिगड़ी जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनके सामने रखा, तो थोड़े शब्द बता रहा हूं। इन्होंने पूछा कि कितना आप बजट एस्टिमेट किए हैं। हमने बहुत संकोच करते करते मुश्किल से 4-5 करोड़ रुपए का नाम लिया, क्योंकि ज्यादा बताने में भी डर लगता है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और जिसके पास कुछ भी नहीं हो ना, उसकी दो ही बातें होती हैं, या तो उसके पास सब कुछ होता है या कुछ भी नहीं होता। कई बार हम पर लोग भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते, कई बार बहुत करते हैं। जब हमने कहा कि 5-7 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो बंते जी ने कहा कि छोटा मत सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो। बड़ा सोचते हमने सोचा कि 10 करोड़ कर देंगे, क्योंकि बड़े की भी सीमा है। तब बंते जी ने कहा नहीं, इसको 100 करोड़ की योजना ले जाओ। मैंने कहा 100 करोड़ तुम्हारी गणवा में है ही नहीं। तो बंते जी ने कहा कि जरूरी क्या भी पूरा करोगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे, बाकी और करेंगे। आप अपने आप को क्यों देख रहे हैं? मैं भी आपको देख करके खुद को देखता। बंते जी ने हमें देखा। बंते जी के सामने तो पूरा देश है, क्योंकि बंते जी तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। हमने भी भारत की सीमाओं से बाहर कदम नहीं रखा, तो ज्यादा नहीं सोच सके। बंते जी ने कहा कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रखो। तो मैं समझता हूं हम 100 करोड़ की ही बात करेंगे। तो मूर्ति का साइज कितना हो, ये बात जब आई तो बंते जी का विचार बता रहा हूं। इस विचार में बस मेरी सहमति मात्र है। बंते जी ने कहा कि कम से कम 100 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, और वो बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा, उस प्रतिमा के नीचे एक ऐसा सभागार हो जिसमें कम से कम 1000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान साधना कर सके, और उस प्रतिमा के नीचे कोई पिलर ना हो। सबसे खतरनाक बात, उसमें कोई पिलर ना हो। अब जैसी कल्पना किए तो पूरा तो होगा। हमें तो पूरा विश्वास है। बात समय की नहीं है, बात विश्वास की है। तो मैं भी ये चाहता हूं, दिल्ली के व्यक्ति की जब आंखें खोले और छत पर खड़ा होकर के देखे, हालांकि 100 फीट बहुत ज्यादा नहीं होता,
तो भी कल्पनाओं में बुद्ध की मूर्ति नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले इंडिया गेट ही देखते हैं, या फिर और कुछ क्या है, लाल किला को देखता भी नहीं। कुतुब मीनार मैंने नहीं देखी आज तक। मैं कुतुब मीनार के आगे से 100 बार गुजरा हूंगा, देखी नहीं। तो मुझे लगता है कि आप भी नहीं देखते होंगे, लेकिन वो दिखना चाहिए। तो ये जो भाव है, मैं समझता हूं कल्पना भले ही हमारी हो, उड़ान देने के काम में भिक्खु पी सिवली जी हमारे साथ खड़े हैं। हमारे पंखों की कल्पनाओं की उड़ान बंटी जी हमारे साथ खड़े हैं। हम उस ताकत से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो मैं बस इतनी कामना करता हूं, कम से कम नीचे 3 मंजिल बनेंगी। हम आपको चित्र नहीं दिखा पा रहे, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा रास्ते में फंस गई थी, हो सकता दिखा भी देंगे। 3 मंजिल हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 मंजिल बनाएंगे, 14-14 फीट हाइट की 3 मंजिल होगी। उसके ऊपर 100 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। अगर कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं आई तो वो प्रतिमा ऐसी ही बनेगी, और उसके अंदर प्रतिमा के चारों ओर जो गैलरी बनेगी, आप उसमें महाकारुणिक बुद्ध के जीवन का एक सजीव चित्रण देखेंगे। क्या होगा, कैसा होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बार व्यक्ति जब नीचे से गुजरने लगेगा तो वहां से घूमते हुए लौट करके आएगा तो उसे लगेगा कि उसने बुद्ध के जीवन को साक्षात देखा है। ऐसी थोड़ी कल्पना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, अलीगढ़ में जो धर्म का केंद्र बन रहा है उसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपके बीच में रखी है। और ये जो बनेगा, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं और हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में निश्चित रूप से वो कारगर होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सारी बातों पर चर्चा यहाँ बाद में करेंगे, मैं चाहूँगा कि श्रद्धेय भिक्खु पी सिवली जी जो हमारे आज बीच में हैं, एक बात में छूट गई मेरे से, इस सारे काम को करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता थी। हमने 18 मार्च जो जा चुका है, 25 से तय किया था कि हम 19 मार्च से उत्तर भारत में भिक्षुओं की धम्मचारिका शुरू करेंगे। अभी अंतिम रूप आपकी सहमति के बाद देंगे। मैं श्रद्धेय बंटी जी के संज्ञान के लिए बता रहा हूं। हमने रात को इस योजना को अंतिम रूप दिया है कि 5 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी मार्ग, दिल्ली में हम सभी भिक्षुओं को, सामनेरों को इकट्ठा करेंगे, 4 को इकट्ठा करेंगे। 5 तारीख को सुबह सुबह वहां से चलेंगे और जो 26 अलीपुर में बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है, सबसे पहले हम वहां जाएंगे। उसके बाद 7 दिन तक हम दिल्ली में ही चारिका करेंगे। वो दिल्ली के लोग तय करेंगे कि संघ कहां से कहां गुजरेगा, रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं दिल्ली के लोग करेंगे। 8वें दिन हम यहाँ से नोएडा में प्रवेश करेंगे। नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा और उसके साथ गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से हम मेरठ, हापुड़ मेरठ होते हुए सहारनपुर जाएंगे और सहारनपुर से बिजनौर होते हुए, पूरा रूट मुझे दिमाग में अभी नहीं है, और उत्तर प्रदेश के 50 से ज़्यादा जनपद हम उसमें कवर करेंगे। 56 डेज की यात्रा रहेगी, 56 दिन की यात्रा रहेगी। ये 56 दिन हमने क्यों चुना है? क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में ही हमें ये काम करने के लिए कहा। तो 1956 में बाबा साहब ने कहा था, उस 56 को ध्यान में रखते हुए हम 5 अक्टूबर को चलेंगे और 29 नवंबर को हम
लौट करके अलीगढ़ पहुंचेंगे और 30 नवंबर को भारत के बौद्धों के लिए जो धम्म केंद्र बनेगा उसकी नींव रखने का कार्यक्रम रखेंगे। अभी हमने 30 नवंबर के लिए सोचा है और ये चारिका जहाँ जहाँ से गुजरेगी हम उन सभी को आमंत्रण देंगे और आमंत्रण देकर के उनको सबको एक ईंट भी देंगे, जय भीम की ईंट, नमो बुद्धाय की ईंट, वो स्पेशली बन रही हैं। आमंत्रण भी उन ईंटों का ही होगा और जो भी व्यक्ति अपने हाथ से इस केंद्र की नींव रखना चाहता है वो अपनी उस ईंट को साथ लेकर के आए और अपने हाथों से उस नींव में रख दें। आपके लिए भी वो ऐतिहासिक क्षण होगा कि बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की शुरुआत में नींव आपने अपने हाथ से रखी। बनते पीसीबी जी भी अपने हाथ से एक ईंट रखेंगे, मैं भी एक ही ईंट रखूंगा, सभी भिक्षु भी एक एक ईंट रखेंगे, आप भी एक एक ईंट रखेंगे। एक व्यक्ति एक वैल्यू, एक ईंट, यहां तक तो एक ठीक है, इसके बाद आपका सामर्थ्य है। वो एक ईंट तो हमारी होगी, उस एक ईंट को लगना है कितनी दूरी में, ये फैसला आप करेंगे। तो मैं समझता हूं जब सारे देश के लोग इस काम को करने के लिए सोचेंगे तो फिर जो सरदेव भंते जी ने लक्ष्य दिया है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये मत सोच लेना कि आप ही को बनाना है, आप तो बस सोसाइटी में से प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। और मैं आपको बता दूं, सरदेव भंते जी को बताना चाहूंगा, इस बार हम समझ नहीं पाए कि आपको कैसे बुलाएं। हमने एक फार्मूला तय किया कि हरियाणा से मात्र 200 लोग आने चाहिए, हर जिले से मात्र 10 ही लोग आने चाहिए। हमने जितनी भी कैलकुलेशन की, 4 दिन पहले हमने सारी डायरियां बंद कर दी। ये नहीं पता था कि कौन कहां से आ रहा है। और आप यकीन मानिए कम से कम 7 जगह हमने मना किया कि बस लेके मत आइए। 7 जगह मना किया। आगरा वाले बस लेके आते, मना किया। संबल से बस लेके आ रहे थे, बबराला वाले बस लेके आ रहे, मना किया, मत लेके आ। इसलिए मना किया कि ऑडिटोरियम की अपनी क्षमता है। लेकिन हम आपको आज भी कह रहे हैं, यहां बस नहीं लेके आए कोई बात नहीं, 30 नवंबर को कितनी बस लेके आना, 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे नींव रखने के लिए। और हम चाहते कि कम से कम 1 लाख ईंटें उसी दिन लग जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास पूरा समय है और इसके लिए भिक्षु संघ ने कमर कस ली है। हम 56 दिन तक बस एक ही काम करेंगे कि नींव कौन रखेगा, उस व्यक्ति तक, उस समूह तक, उस गांव तक हम आमंत्रण पहुंचाने का काम करेंगे। हरियाणा में यात्रा नहीं आएगी, राजस्थान में नहीं आएगी, पंजाब में नहीं आएगी, वहाँ का काम आप करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर, जब तक बहुत सुंदर एक नक्शा भी बन जाएगा, उसका एक व्यू भी क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए सरदेव भंते जी के प्रयास जारी हैं। तो मैं बस अपनी बात को ही विराम दे रहा हूँ। अगर आप सभी की सहमति के साथ प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो फिर हम अंत में इसकी घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। भाववत सम्मान। शांत हो जाइए। हेलो, आप शांत हो जाइए। मैं एक नारा लगा रहा हूँ, महाकारुणिक बुद्ध की, महाकारुणिक बुद्ध की। शांत हो जाए। सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
भिक्षु बनतेगण श्रद्धेय बनते करुणा श्री राहुल जी एवं उपासक उपासिका एक बहुत बड़ी शुभ अवसर है। मुझे हमारे बंते जी ने यहाँ बुलाया, आप लोग के साथ मिलने के लिए मौका दिया, दो शब्द बोलने के लिए अवसर दिया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बंते जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इतने बड़े कार्यक्रम बहुत कुछ दिनों के अंदर आप बहुत सफलता बनाने के जो संकल्प लिया है, ये एक बहुत दूरदृष्टि, बहुत भारत के बुद्ध शासन के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प आज इस मंच से पूरा होने की। इसलिए मैं भी बंते जी का कार्यक्रम बहुत सालों से कई सालों से मैं खुद कई प्रोग्राम में गए हैं, पहले देखे हैं। इसे भी मैं भारत में बहुत सारे संगठनों में जो प्रोग्राम्स हैं मैं जा चुके हैं, भाग भी ले चुके हैं। लेकिन मैं फील किया है कि भारत के लिए अभी भी बौद्ध समाज का जो बाबा साहब के बाद जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया जितना उन्होंने उम्मीद किया बाबा साहब। तो बंते करुणा सिंह जी का धम्मभूमि जो संगठन है, धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका भविष्य बहुत भारत के बुद्ध शासन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इनके साथ जो भिक्षुगण हैं बहुत समर्पित हैं। उनके साथ जो उपासिकाएं खड़े हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इसलिए बंते जी आप तो घोषणा किए हैं कि कोई बहुत ही असंभव कार्य नहीं है। अगर कोई एक कदम उठाएगा तो 2 कदम तो उठना ही है। मान लीजिए आपको 100 कदम चलना है, पहले 1 कदम तो उठाना पड़ेगा ना। जो 1 कदम उठाएगा दूसरा कदम तो आगे आएगा, आपका पीछा करेगा। 1 कदम उठाने वाले जो है मजबूत ढंग से बहुत कम। इसीलिए धम्मभूमि जो संगठन है इस दिशा में 1 कदम उठाए हैं, बाकी कदम साथ साथ आपको उनके
साथ आगे बढ़ना है। जब हम कहते हैं कि 10 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे, आप 11 बजे आते हो। अगर 1 घंटा लेट आते हो तो हम 1 घंटे का काम खत्म कर लेते हैं। आज निश्चित रूप से हमारा 1 घंटे का काम खत्म हो चुका है। उस 1 घंटे की भरपाई हम इस बार नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत सारी बातें आपके सामने रखनी थी, लेकिन क्योंकि आपको खाना बिना खिलाए बात नहीं सुना सकता, तो मैंने सोचा कि मैं बिना खाए बात बताऊंगा ताकि आप खाने के बाद समझ सको। फिर भी बहुत बहुत साधुवाद। 1000 लोगों ने मात्र 40 मिनट में खाना खा लिया। ये सामान्य बात नहीं है। अव्यवस्थाएं होती हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता यही बैठे थे, मौका नहीं मिला बाहर जाने का। फिर भी अब मैं काम की बात कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगली बार जब कार्यक्रम हो, हम राइट समय लिखते हैं। हम कभी भी अनुमान से 1 घंटा पहले नहीं लिखते। अगर आपको कहा जाए कि 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो 9:59 पर गेट हम बंद कर देंगे। लेट आने वालों के लिए बाहर एक स्टॉल लगा देंगे। वहां पूरे खाने पीने की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी। एक एलईडी भी लगा देंगे, सुनते रहोगे। अंदर नहीं बैठ पाओ, खाली कुर्सियों को सुनाना मंजूर है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो संकल्प करो, अगली बार समय पे आओगे। हाथ ऊपर करके करो। आगरा वाले समय पे आए, बहुत बढ़िया, पहले आ गए। चलो मैं काम की बात कर रहा हूं। मैं हर किसी का ध्यान रखता हूं, कौन समय पे आता, कौन लेट आता है। बस इतना कि मैं नाम भूल जाता हूं। ये आपके फायदे में है। अब मैं बात कर रहा हूं, आज का ये कार्यक्रम इस देश को दिशा देने का कार्यक्रम है। मैंने कहा क्या ये रोशनी तंग करती है? ओके, सबसे पहली बात, जो देश में स्थिरता आ गई, इस देश में जो भटकाव आ गया, महाबोधि महाविहार के नाम पर नियुक्ति का आंदोलन चल गया। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, भटकने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप ही कोई सर्वे सर्वा मान करके पूरे देश को दिशाहीन करने का काम करे। ये बात मैं शुरू इसलिए बता रहा हूं, मेरे को देख करके आप सभी लोग दिशाहीन की विरासत नहीं है। लेकिन जिसे यही नहीं पता कि भिक्षु बनना क्या होता है, उम्र पूरी करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हमें धर्म के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाना है। धम्म भूमि इमारतों की लड़ाई में शामिल नहीं है। धम्म भूमि बुद्ध की जो महान विरासत है, और महान विरासत बुद्ध का धम्म है। महान विरासत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। महान विरासत तथागत की धम्म देशनाएं हैं, जो जब भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई रंग नहीं बदल सकता, इनका कोई ढंग नहीं बदल सकता, इनका कोई आवरण नहीं बदल सकता। ये हमेशा चिरकाल तक ऐसी ही रहेगी। बस फर्क कितना है, उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, और उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हम अपने जीवन को ही खंडर बना देते हैं। आज धम्मभूमि का यह आंदोलन एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी भिक्षु बनता है वो बुद्ध विहार बनाने की बात करता है, और जिस विहार को जिंदगी भर बनाता है, उस विहार में वो अंतिम सांस भी नहीं ले पाता है। मेरी इस पीड़ा में क्या शामिल हो रहे हैं? जो भिक्षु घर का त्याग करता, परिवार का त्याग करता, संपत्ति का त्याग करता है, वो जीवन पर्यंत प्रयासों से एक विहार बनाता है, और जब जीवन का अंतिम दौर आता है, उस विहार को भी त्यागना पड़ता है। जो जवानी में त्यागा था, वहां जाकर के शरण लेता है और जीवन की अंतिम सांस वहां लेती है। क्या ये बुद्ध की विरासत पर एक काला धब्बा नहीं है? तो धम्मभूमि ने इस बात को प्राथमिकता के आधार पर लिया,
और मैं चाहता हूं आज के बाद धम्मभूमि जो भी निर्माण करेगी, ये बुद्ध की उस खोई विरासत को, एक जीवंत विरासत को स्थापित करने का काम करेगी। आप लोगों को याद होगा, गांधार में एक भिक्षु बीमार हुआ, उसको पेचिश की बीमारी हुई, कपड़े गंदे हो जाते थे, मलमूत्र त्याग देता था, भिक्षु से घृणा करने लगे और महान कारुणिक बुद्ध खुद गए, जाकर के उस बीमार भिक्षु को नहलाया धुलाया, दूसरे भिक्षु ने कपड़े साफ किए। ये उदाहरण दिया था कि वृद्ध भिक्षुओं की सेवा करना, बुद्ध ने कहा जो किसी भी वृद्ध भिक्षु की सेवा करता वो मेरी ही सेवा करता है। हम पत्थर और ईंटों की बड़ी दीवारों को तो अपनी विरासत कहने लगे, क्या यह करुणा की विरासत भारत से लुप्त होनी चाहिए? कोई भिक्षु अपने जीवन काल में कैसा भी रहा हो, उस भिक्षु ने त्याग किया है। उसने जहां सुख की आवश्यकता थी, सुख का त्याग किया। जहां उसे परिवार का संरक्षण चाहिए था, परिवार का त्याग किया और हम सब के कल्याण के लिए काम करता रहा। आप चाहे उसे आरोप की दृष्टि से देखें, चाहे संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं एक भिक्षु की दृष्टि से देखता हूं, उसने त्याग किया है सुख का, संपत्ति का, इच्छाओं का, और क्या जीवन के अंतिम समय में उसे सम्मान के साथ बुद्ध की विरासत में अंतिम सांस लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही दम तोड़ते देखा, तो मन में एक टीस थी कि हम भारत में बुद्ध की उस विरासत को बचाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कर रहा हूं, और जो भी सोशल मीडिया के लोग यहाँ हैं, मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूं। आपने अपने के लिए बहुत इमारतें बनाई, एक इमारत वो भी बननी चाहिए जहां भारत देश का भिक्षु, किसी भी देश का भिक्षु, विशेष रूप से भारत का भिक्षु जो बीमार हो तो ऐसा ही अनुभव ना करे, जब चलने का सामर्थ्य ना हो तो उसके मन में एक आशा की किरण जाग जाए कि मुझे कोई फिक्र नहीं। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार जो बना है, वहां करुणा और मैत्री के साथ सेवा भाव होता है। वो बुद्ध की करुणा फिर भारत में लौट आएगी। कुछ लोगों को भिक्षुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा, कुछ भिक्षु ही भिक्षुओं की सेवा करेंगे। जवानी में भले किसी को कुछ याद ना आए, बुढ़ापे में तो उन्हें को ख्याल आएगा कि मुझे भी सेवा करनी चाहिए थी, धर्म को जीवन करना चाहिए था। हो सकता है कि उनके जीवन के अंतिम वाक्यों को सुनकर के भारत में दोबारा से बुद्ध की विरासत लौट आए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, ये भारत का गौरव होगा। एक बहुत सुंदर इमारत बनाएंगे, भले शुरू में हम उसमें 10 कमरे बनाएं, जैसे आप होटल के कमरे देखते हो, उससे भी सुंदर बनाएंगे। उसी में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसी में सेवा करने वाले लोग रहेंगे, सेवा करने वाली टीम रहेंगी, और किसी भी भिक्षु को बुढ़ापे में असहाय अनुभव नहीं करने देंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं भिक्षु संघ का भी अनुमोदन चाहता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां पर लगाना शुरू करता हूं। आपके मन की बात कही है, आपके मन की बात कही है। और मैं बात क्यों कह रहा हूं? मैंने अपने आचार्य से पूछा था, मैंने पूछा था कि भंते जी, आप दुनिया से विदा होंगे तो अंतिम सांस कहां लेंगे? अगर फिक्र नहीं है तो मुझे फिक्र है, बताओ कहां लेनी है। हम वहीं पर चैत्य निर्माण शुरू करते हैं और आपके मरने के बाद आपकी अस्थियां ऊपर से डाल देंगे, आप अपना चैत्य खुद निर्माण करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो दुनिया से विदा हुए। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो और के साथ होता है। एक और भी आचार्य थे, वो भी विदा हुए तो वो भी ऐसे हुआ।
लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस दायित्व को धम्म भूमि अपने कंधों पर लेकर के, धम्म भूमि का मतलब मैं नहीं हूं, धम्म भूमि का मतलब आप सब लोग हैं। और हम देश में अब 2 लड़ाइयां शुरू हो गई। एक लड़ाई इमारतों की बारिश पर काबिज होने की, और एक लड़ाई वास्तव में जो बुद्ध ने खोजा था, बुद्ध ने जो निकाला था, बुद्ध ने जो दिया था, वो दुनिया का महान ज्ञान, उसका व्यवहारिक स्वरूप जो हमसे खो गया है, हम दोबारा से बाहर निकालेंगे। तो मैं समझता हूं आज बहुत उत्साहित होकर के जाएंगे। जो भी इस भवन के निर्माण में एक कमरे का योगदान देना चाहे, उसका नाम वहां लिखा जाएगा। 1,50,000 में कमरा बन रहा है। ज्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, कम लगेगा तो कम नहीं लेंगे। बहुत सुंदर संरचना के साथ, और मैं चाहता हूं कि भिक्षु संघ इस काम की पहल करे। जिसके पास जो भी साधन हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कमरा ही बनवाए, आप यहां से जाने के बाद या आज निर्णय करें, कम से कम हम 30 तारीख के लिए जो तैयार हो जाए, तो जब तक हम लोग उनको बता देंगे, मात्र 6 महीने में हम उस निर्माण को पूरा करके भिक्षु संघ को सौंप देंगे। 6 महीने में यह निर्माण पूरा हो जाएगा, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप इस पर चिंता करने लगे, और अगर किसी ने कर ली हो तो घोषणा भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था। हाँ जी, एक जोर से बोलो, इधर आके बोलो, कोई बात नहीं, माइक बहुत। अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, इनकी नई, ऊपर आ जाओ, इनकी नई पहचान है राजरत्नवाद। पुरानी पहचान भी बता दूं, जरूरी बताना। पुरानी पहचान ये है, जब ये 30 साल के 40 साल के थे, तब मैं 18 साल का था। ये टेम्पू चलाते थे, मैं कभी कभी इनके टेम्पू में बैठ करके कॉलेज जाता था। हमारे पड़ोसी गांव से हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बीएड कॉलेज के मालिक हैं, ITI भी इनकी है, होंडा की स्पेयर पार्ट्स की एजेंसी है, आपे की एजेंसी है, एग्रीकल्चर के सारे इक्विपमेंट्स वहां मिलते हैं। 5 मंजिला इनकी बड़ी इमारत हाईवे पर है। इनके पास कितने कर्मचारी काम करते हैं? 200 कर्मचारी काम करते हैं। पहले ये मंदिर के पुजारी थे, और आज बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। साधुवाद। पहले मंदिर के पुजारी थे, आज बुद्ध की विरासत के वारिस है। और आज आपने जो जलेबी खाई है, ये नारनौल से बढ़कर के आई है। हरियाणा का जो नारनौल शहर है, वहां से बढ़कर के आई है, और इन्होंने ही आपकी सेवा में वो पहुंचाई है। कुछ लोगों को आखिर में नहीं मिली होगी, क्योंकि हमने 1000 लोगों का एस्टिमेट दिया था, लोग ज्यादा हो गए। आप सभी को साधुवाद करें, 1 कमरा निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। अलीगढ़ की जमीन खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया, कितना दिया था? 1.5 लाख रुपया इन्होंने नगद दे दिया था अभी 2 महीने पहले। तो 1.5 लाख रुपया वो दिया है। 1.5 लाख रुपए की आज घोषणा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जब घर तक जाएंगे तो ये 3 भी हो जाएंगे। 3 का मतलब मैं ये नहीं करूंगा अपने पास से देंगे। इनके समधी हैं, इनके बेटे हैं, रिश्तेदार बहुत हैं। एक बार बस कहेंगे कि भंती जी ने ऐसा कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 2 भी बन जाएंगे। आप जो कुछ करना चाहें। भंते जी और सम्मानित सभी भंते जी और मेरे सभी उपासक भाइयों, जैसा कि भंते जी ने बताया, मैं 0 से चला हुआ था, फिर टेम्पो चलाता था। टेम्पो ड्राइवर तो आप देखते ही हैं, जैसे भी होते हैं वैसा ही। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। सन 90 में टायर पंचर का काम शुरू किया था टेम्पो छोड़ के। उस टायर पंचर से ही आज 200 कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों के लिए क्या होगा वो आप अनुमान लगाएं। वो सब तथागत की अनुकंपा से है, क्योंकि
जब मैं टेम्पो चलाता था उस समय भी उस मंदिर का पुजारी तो मैं था ही। आपको एक छोटी सी मैं बताऊं आपको बात कि इस पंडाल में एससी के अलावा शायद बाहर के लोग बहुत कम होंगे और मैं हूँ आपके सामने उदाहरण हूँ इस बात का। और एक कहावत है अपने हरियाणा में, बोलो घर की जोगा जोगड़ा बाहर का सिद्ध, ऐसा कहते हैं ना। मैं इन्हीं के गांव से हूँ, बल्कि दूसरा उदाहरण है, थोड़ा सोच के देखो आप, ये दूसरा उदाहरण है कि मैं इन्हीं के गांव से हूँ और ओबीसी समाज से हूँ। और या तो मैं तथागत बुद्ध शास्त्रा को मानता हूँ या मेरे आचार्य ये है, इन्होंने ही मुझे तथागत बुद्ध का मार्ग दिया है और एक श्रेष्ठ मार्ग दिया है कि मैं आज अपने आप को श्रेष्ठ कहता हूँ। पढ़े लिखे की डिग्री मेरे पास ना हो, परंतु पीजी, यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक के भी लोग जब मैं बोलता हूँ संस्था में तो मेरे मुंह की तरफ देखते हैं। तो पढ़ना लिखना, डिग्री जो आपके बच्चों के हाथ में होगी, आपके हाथ में होगी, वो सिर्फ उन पैसों की रसीद है जो खर्च के जाते हैं। मैं भी शिक्षण संस्था चलाता हूँ, वो सिर्फ रसीद लेके जाते हैं, जो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। ज्ञान अपने आप में अलग चीज है। एक छोटा सा निवेदन जब मुझे माइक मिल ही गया है तो मैं आप सभी से करूंगा नौकरियों के बारे में। नौकरी जो मेरे परिवार के साथी भाई बच्चे जो भी लग गए, ये जो लगने थे वो लग गए, आगे नौकरियां नहीं है। अपने आप को बदलो, श्रेष्ठ बनना है तो व्यवस्थाओं का निर्माण करो। और उन व्यवस्थाओं के निर्माण की यदि बात करें तो सबसे अहम जो चीज है व्यवस्थाओं के निर्माण में वो है व्यापार। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे इजी पैसा व्यापार से आता है और सबसे ज्यादा भी आता है। नौकरी की एक ब्याज होती है तो सबसे ज्यादा भी पैसा वहीं से आता है, सुलभ भी वहीं से आता है। तो उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते, हम नौकरियों की तरफ ही क्यों भागते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा समाज इस बात से डरता है कि व्यापार में बहुत पैसा लगता है। उदाहरण मैं सामने खड़ा हूं, जीरो से चला हुआ आदमी, आज व्यापार की बात करें तो 200 कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी आप समझ रहे हो। तो मैं जीरो से चला हुआ आदमी, अनपढ़ आदमी ऐसा कर सकता हूं। तो इस सोच को बढ़ाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले स्टेज के माध्यम से आपको बताया था कि सोच को कैसे ऊंचा किया जाए। सोच ऊंचा किया तो मेरे हाथ में तो कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी मैं हजारों डिग्री हर साल बांट रहा हूँ। पर इसी बात से सोच के आप अंदाजा लगाए और अपने बच्चों को किसी का नौकर ना बनाए, मालिक बने। पहले अपने उद्योग के मालिक बनेंगे, फिर अपने व्यापार के मालिक बनेंगे, फिर इस देश के मालिक बनेंगे। तो बहुत हो गया, कभी फिर मिलेंगे। दो बात और भूल गया था मैं। इन्होंने अपने गांव में आधा एकड़ जमीन बुद्ध विहार बनाने के लिए दान कर रखी है, लेकिन वो अभी ली नहीं है। मैं जा नहीं पा रहा, ये दे नहीं पा रहे। घोषणा कर दी, दे चुके हैं, उसके लिए भी साधुवाद। और हर बुद्ध धम्मभूमि के कार्यक्रम में देसी घी की जलेबी खिलाते हैं और मुझे लगता है कि 10वां कार्यक्रम हो गया होगा। आप देसी के नहीं थे, ये वहां से गुजरात में भी जलेबी खिला के आए, बोध गया में भी दोपहर खिला के आए, नोएडा में, बिलासपुर में शिविर में खिला के गए, 1000 लोगों का शिविर था, दिल्ली में भी खिला के गए और आज फिर दिल्ली में आए हैं। अगली जलेबी तैयार करो अलीगढ़ के लिए।